हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने एमसीक्यू क्लास 11th स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने M2R 5.1 मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एडिटर्स उसकी क्लास करी। और उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एडिटर्स को के बारे में जाना, एडिटर्स के फीचर के बारे में जाना। अब देखिए, हम लोग आज इस क्लास तो स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग आज क्लास तो स्टार्ट कर लेंगे ये एडिटर्स की। ठीक है, लेकिन अभी इस क्लास में काफी सारी चीजें पीछे कराई जा चुकी हैं। ठीक, अब जो मैं ये देखिए, एडिटर्स आपका जो चैप्टर है वो इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक दो एडिटर की मेन एक दो एडिटर के बारे में कुछ अच्छे से बताया गया है। जैसे कि आपका सबलाइम, जो आपका सबलाइम एडिटर है। ठीक है, एक आपका एडिटर है जिसका नाम है सबलाइम। ठीक, और दूसरा आपका है नोटपैड प्लस प्लस। ये दो आपके ओ लेवल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, उसके अलावा भी जो और एडिटर्स आपके दे रखे हैं वो मैंने आपके क्लास में कराया है। एमसीक्यू क्लास में भी कई सारे एडिटर्स के बारे में हुआ है। अब मैंने पिछली लास्ट क्लास में अपनी सिर्फ और सिर्फ एडिटर्स के नेम और उनके फीचर्स बताए थे। जिन लोगों ने एमसीक्यू की क्लास करी है वो लोग एडिटर्स के बारे में जान सकते हैं या जानते होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एमसीक्यू क्लास को। पर ये जो आपकी एमसीक्यू क्लास रहेगी, ये पिछली दोनों क्लास, जो पिछली दो एडिटर्स की क्लास हुई, उन दोनों का कंबाइन रूप है। उन दोनों का कंबाइन रूप है ये। ठीक है, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्लास बनाई गई है, जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाए गए हैं जो पहले कराए जा चुके होंगे, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, ये लिमिटेड चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें से हर साल 10 नंबर्स का आ जाता है। हर साल 10 नंबर्स का आ ही जाता है, तो मैं आपके लिए बार बार रिवीजन कराता रहूंगा। मैंने अपने इन इन तीनों क्लास में, एडिटर्स की इन तीनों क्लास में, मैंने एडिटर्स चैप्टर से सब कुछ करा दिया है। जितना भी हो सकता था, पॉसिबल था, वो सब करा दिया है। ठीक है, और मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी इसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब जिन लोगों को थ्योरी क्लास करनी हो, वो हमारे एप्लीकेशन पे जाके वहां से थ्योरी क्लास के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं आज। तो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है, कैन फिल अप कैन ब्रेक द टेक्स्ट टू क्रिएट सम इम्प्रेसिव टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन। टेक्स्ट को कुछ इस तरह से तोड़ सकता है कि टेक्स्ट को प्रभावशाली डिजाइन बनाया जा सके, या टेक्स्ट का प्रभावशाली डिजाइन बनाया जा सके। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है इसमें से। क्या ये काम नोटपैड करता है, या क्या यह काम कॉफी कप करता है, या क्या ये काम नेटबीन्स या नोटपैड करता है। पहला नोटपैड प्लस प्लस है और ये सिंपल नोटपैड है। ये नोटपैड प्लस प्लस इस पुराने नोटपैड का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो डी वाला एकदम सही है। नोटपैड एडिटर क्या कर सकता है, टेक्स्ट को कई भागों में तोड़ सकता है, टेक्स्ट को और अच्छा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, और उस पर अलग से इफेक्ट या डिजाइन लगाने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि इन योर ब्राउजर टाइप ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस नोटपैड प्लस प्लस डॉट ओ आर जी। अपने ब्राउजर में आधिकारिक वेबसाइट का पता करें, नोटपैड https://org। ठीक, अब किस ये किस एडिटर का ये किस एडिटर का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, किस एडिटर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो क्या वो टेक्स्ट एडिट की है, एडोब, या नोटपैड प्लस प्लस, या नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड इसमें देता हूँ, और जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए इसके बारे में। जल्दी से कमेंट करिए इसके बारे में। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है।
सभी लोग कमेंट करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें, ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं क्लास में। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग करिए कमेंट, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। जी, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सी एकदम सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सी एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जी, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है, इज अ टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? ए बेयर बोन्स एडिट, बी कॉट एडिटर, सी कोमोडो एडिट या डी ऑल द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? कह रहा है कि निम्न जो नीचे ऑप्शन दे रखे गए हैं, ए बेयर बोन्स एडिट, बी कॉट एडिटर, सी कोमोडो एडिट, डी ऑल द अबव। निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो देखिए, बेयर बोन्स भी आपका एक एडिटर है जो एचटीएमएल की कोडिंग के लिए यूज होता है। कॉट एडिटर मल्टी लैंग्वेज कोड एडिटर है। कोमोडो भी एक तरीके का एडिटर है। अब चलिए मैं इन तीनों की, जो ये तीनों आपके एडिटर हैं, इनके आइकन्स को दिखा देता हूं यहाँ पे। आइकन्स को दिखाने का मेन रीजन ये रहता है कि जब भी आप कभी प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, ठीक, तो अगर आपसे जो एग्जामिनर है, अगर वो एग्जामिनर आपको कोई एडिटर दे देता है और पूछ लेता है कि ये एडिटर कौन सा है, सिस्टम पे बिठा लेगा आपको और पूछेगा कि ये एडिटर कौन सा है, इसका नाम बताइए, तो आप वहाँ पे इजीली आंसर कर सकेंगे। या आपसे पूछेगा कि ये कोडिंग करनी है आपको, किस एडिटर पे आप कर सकेंगे, ठीक है, तो उस एडिटर का आपको नाम बताना होगा। तो चलिए मैं अगर उसके सिस्टम में नहीं हुआ, कोई और हुआ, तो आपको वहाँ पे पहचान के बताना होता है कि इसमें से कौन सा एडिटर है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना एडिटर देख लेते हैं एक। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं कोमोडो एडिटर। ठीक, तो देखिए हम लोग जो कोमोडो एडिटर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कोमोडो एडिटर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन एक छिपकली जैसी आकृति बनी हुई है। ये भी हमारा HTML और अदर लैंग्वेजेस की स्क्रिप्टिंग करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो कोमोडो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेयर बोन्स एडिटर। ठीक, तो बेयर बोन्स एडिटर कैसा है ये भी देख लेते हैं। इसकी इमेज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इजीली मिल ही जाएगी। देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो बेयर बोन्स एडिटर है, इसका आइकन कुछ इस टाइप का होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, लोगो इधर साइड में क्रोम का दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से सभी आइकन आपको जब भी प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वहाँ के सिस्टम्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं कौन सा था, कॉट एडिटर। ठीक है, तो कॉट एडिटर के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि कॉट एडिटर क्या है और कैसा उसका आइकन दिखता है। ठीक, चलिए हम लोग आ चुके हैं। ये है आपका कॉट एडिटर। देखिए कुछ इस पेन तरह की आकृति बनी हुई है। ये आपका ऐप है जो आपके HTML, ट्रिपल CSS और जावा स्क्रिप्ट और W3 CSS तथा जावा आदि कई सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक, ये आपका आंसर एकदम सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, फीचर्स ऑफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स हैं कौन, क्या 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 फीचर्स हैं? मल्टी सिलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्टिंग, सिंटेक्स हाईलाइट एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले, ऑटो कंप्लीशन कोड बिल्डिंग स्निप्स। ठीक, जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के कुछ फीचर्स हैं, क्या वो इस प्रकार हैं? जी, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो
ए हो जाएगा या बी या सी या डी? चलिए आपको 30 सेकंड्स फिर से देते हैं और आप जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइए। जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट हो सकता है। क्या ये सभी मतलब ए बी सी ये तीनों सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर हैं? अब जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो लोग अभी यहाँ पे आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जिन लोगों ने लास्ट क्लास भी देखी है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट क्लास में हर एक एडिटर के सारे फीचर्स करा दिए, जितने भी आपके ओ लेवल के हिसाब से जरूरी हैं, ये जो आपका ओ लेवल या नाइलेट पूछता है। ठीक है, मैंने सारे एडिटर्स के फीचर्स करा दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या आप यहाँ पे इसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए, कुछ खास आंसर नहीं आ रहे हैं लोगों के। जी, तो चलिए इस क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी एकदम सही है। आंसर नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप एमसीक्यू क्लास में कमेंट करके बता दिया करिए। अब देखिए, मैंने लास्ट कमेंट पढ़ी कुछ लोगों की, कोई उत्कर्ष अवस्थी जी हैं। ठीक है, तो वो ट्रिपल सी की टाइमिंग पूछ रहे हैं। अब ट्रिपल सी की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं फिलहाल 8:30 पर यूट्यूब पर आपकी एमसी उसके ट्रिपल सी के एमसीक्यू की लाइव क्लास डेली होती है, डेली होती है उस पर। ठीक, आप आए 8:30 बजे और वो क्लास को अटेंड कर लें। फिर आप मेरी क्लास को अटेंड कर लें, 9:15 बजे मेरी क्लास होती है लाइव। ठीक, M2R 5.1 पढ़ा रहा हूँ, जो वेब डिजाइनिंग मतलब ओ लेवल का सेकंड पेपर है, और उस सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम एडिटर है। चलिए, फिर यह कह रहा है सिंपल टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विद वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट फॉलोज टू क्रिएट ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल एंड प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो एक सरल टेक्स्ट एडिटर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन शामिल है, जो आपको प्लेन टेक्स्ट फाइलों को बनाने, खोलने और पढ़ने की अनुमति देता है। ऐसा कौन सा एडिटर है? क्या वो VIM है, इमैक है, नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस है? यहाँ पे एक प्लस और होगा, गलती से टाइप नहीं हो पाया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। अब देखते हैं कौन बच्चा कितनी जल्दी आंसर दे लेगा। ठीक, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप सभी लोग। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग आंसर दिया करिए। अब देखिए, यहाँ पे 30 सेकंड्स देने का एक रीजन है। आपका पेपर कितनी देर का होगा? आपका पेपर कितनी देर का होगा? 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है ना। तो आप मैं कोशिश यहाँ पे ऐसी कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चनों को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक लिमिट डालें। 30 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 30 सेकंड एक क्वेश्चन पे एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, वैसे 30 तो जल्दी हो जाएगा, 50 मिनट में फिर ऐसे आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, वही तो चाहिए हम लोगों को, कि जितना आता है पेपर हमको वो उतना हम, और जितना क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम 50 मिनट्स में सॉल्व कर लें। उसके बाद जो हमारे पास 30 मिनट्स बच रहे हैं, 40 मिनट्स बच रहे हैं, उसमें एक बार हम फिर से अपनी कॉपी को रीचेक कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ मतलब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर बी है वो एकदम सही है। इमैक एक ऐसा एडिटर है जो सिंपल टेक्स्ट के साथ साथ में ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर भी चल सकता है और प्लेन टेक्स्ट को भी रीड करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, किस टाइप का इंटरफेस है? अब जिन लोगों ने पिछली क्लास करी होगी वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। क्या वो एपीआई है, क्या वो डीपीआई है, या यूपीआई है? अब मैंने पिछली क्लास में, पिछली मतलब जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मैंने उस टाइम पे आपको यूपीआई का फुल फुल फॉर्म बताया था। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से कमेंट करिए यूपीआई का फुल फॉर्म। इसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है? और जैसे मैं बोलूंगा उसी समय आपका स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पूरा पूरा 1 मिनट दिया जाएगा यूपीआई का फुल फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है? 10 सेकेंड्स आप लोगों के हो चुके हैं। यू हैव ओनली लेफ्ट फॉर 50 सेकेंड्स, लेफ्ट ओनली 40 सेकेंड्स। अब आपके पास 30 सेकेंड बचे हुए हैं। जल्दी से जल्दी यूपीआई का फुल फॉर्म करिए, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और अब यहाँ पर आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 सेकंड बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूजर पेमेंट इंटरफेस। क्यों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर पेमेंट इंटरफेस ही तो फुल फॉर्म है इसका। अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। नहीं नहीं, यूजर जो लोग लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं भाई। इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है? पर इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए एकदम सही है। ए का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है मोस्टली यूज्ड विद लाइनेक्स बट आल्सो अवेलेबल विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म टेक्स्ट एडिटर। ज्यादातर लिनक्स के साथ में उपयोग किया जाता है, ज्यादातर लिनक्स के साथ में उपयोग किया जाता है, लेकिन कई प्लेटफॉर्मों के साथ उपलब्ध टेक्स्ट एडिटर है। अब ऐसा कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जो ज्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यूज करा जाता है? अब सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करिए कि लिनक्स क्या है। जल्दी से बताइए लिनक्स क्या है, जल्दी से बताइए लिनक्स क्या है। इसको बताने के लिए आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, सिर्फ 2 वर्ड का है ये, 2 कैरेक्टर्स का, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए पहले लिनक्स बताइए क्या है। जब तक आप लोग लिनक्स नहीं बताएंगे क्या है तब तक हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। जो लोग लिनक्स का आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस दे रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो वी एंड विम है ये आपका स्पेशली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हुआ एक एडिटर है, ठीक? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है टेक्स्ट एडिटर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म दैट इज अ वेरी पावरफुल टेक्स्ट एडिटर। सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए टेक्स्ट एडिटर जो एक बहुत शक्तिशाली एडिटर है। अब चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इस
एडिटर को चलाइए, ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक, और जरा सा भी लैग नहीं होता है। मतलब कभी कभी जब आप किसी भी एडिटर पर डेटा या ज्यादा फाइल्स को अपलोड कर देते हैं, लॉग फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा हैंग होने लगता है एडिटर। ठीक, अब सभी प्लेटफॉर्म्स का इन इस वर्ड का मतलब है कि सभी ओएस पर, ओएस मतलब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब कौन सा ऐसा एडिटर है, तो इसके लिए भी आप 30 सेकंड ले लीजिए और जल्दी से आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ डेली रेगुलर क्लास अटेंड करने लगे हैं, ये अच्छी बात है। बस वो लोग आंसर भी देने लगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो लोग आंसर भी देने लगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, इसका क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, आंसर देख लेते हैं। तो इस एर्थ वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर नंबर बी है, ई मैक्स, वो बिल्कुल सही है। जो आपका क्वेश्चन नंबर एर्थ का ऑप्शन बी है वो एकदम सही है जी। इमैक ही एक ऐसा एडिटर है जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर चलने के लिए अच्छा है या पावरफुल है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ फ्री सोर्स कोड एडिटर एंड सपोर्ट सेवरल लैंग्वेजेस। एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है और कई भाषाओं को सपोर्ट करता है। कौन सा? एडोब ड्रीमवीवर, कॉफी कप, को नोटपैड प्लस प्लस, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, एडोब ड्रीम व्यूवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल की भाषा को समझता है। एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, तीन भाषाओं को। ठीक है, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, जावा एस स्क्रिप्ट। कॉफी कप ये सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल की कोडिंग के लिए बना है, और ये बिल्कुल फ्री तो नहीं है। फ्री सोर्स का मतलब जो जिसको यूज करने के लिए पैसे ना देना पड़े। ठीक, पर इस पे सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल चलती है। इसके एक कॉफी कप के दो वर्जन आते हैं। एक आता है पेड वाला वर्जन, जिसमें एक वर्जन होता है पेड जिसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें मैं फीचर्स प्लस प्लस बनाए दे रहा हूँ, इसमें फीचर ज्यादा होते हैं। फिर एक आता है फ्री वाला वर्जन कॉफी कप का, एक आता है फ्री वाला वर्जन जिसमें फीचर्स जो हैं वो कुछ लेस होते हैं, माइनस। ठीक है, कुछ लेस होते हैं। तो अगर इसमें किसी को समस्या है, ठीक, तो वो तुरंत कमेंट करे और उसकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, नोट पैड। जी, नोट पैड आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है नोट पैड प्लस प्लस इज गवर्न्ड बाय। नोट पैड प्लस प्लस किसके द्वारा संचालित करा जाता है? मतलब नोट पैड को अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब उस लाइसेंस को अगर आप खरीदते हैं तो वो ओपन सोर्स ना होके क्लोज सोर्स हो जाएगा, या वो फ्री सोर्स नहीं होगा। ठीक, तो नोटपैड कैसा है, एक ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है? तो इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो क्या वो जीपीएल लाइसेंस होगा, क्या वो बीपीएल लाइसेंस होगा, या बोथ? चलिए, अब इसके लिए आप जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। जी, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास 20 मोर सेकेंड्स। अब इस नोटपैड को गवर्न करने के लिए किस एक किस एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे। चलिए मैं ही दे देता हूं। तो जो नोटपैड है वो जीपीएल लाइसेंस के थ्रू चलता है। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस।
ठीक है, लाइसेंस वहां पे लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। तो हम लोग नोटपैड को यूज करने के लिए इस लाइसेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है fill up is written in C++ and use pure Win32 API and STL which ensure a higher equation speed and smaller program size। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन C++ के द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन C++ के द्वारा लिखा गया है और Win32 और STL का उपयोग करता है और ये छोटे प्रोग्राम साइज को और तेजी की स्पीड से रन करता है? तो ऐसा कौन सा है? क्या ये नोटपैड है, या नेटबीन्स है, या सी एडोब है, या डी नोटपैड है? ठीक है, अब जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो जो लोगों ने लास्ट क्लासेस करी हैं, पिछली कुछ क्लासेस करी हैं, उनको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा और वो लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। अभी तो वेट ही कर रहा हूं मैं, आप लोग कोई भी लोग आंसर क्यों नहीं देते हैं? क्या किसी को पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है? एमसीक्यू क्लास ही तो चल रही हैं अभी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जाकर ऐप पर थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, जैसे ही थ्योरी क्लासेस अटेंड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैं एकदम डिटेल में क्लास कराता हूँ। पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल, कभी कभी थ्योरी के साथ में ही प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू। तो 100% वो चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर कभी खाना खाते खाते या कहीं चहलते या खेलते घूमते भी अगर वो पूछ लेगा कोई, तो उसका आंसर आप इजिली दे देंगे। उसका आंसर आप इजिली दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है नोट पैड प्लस प्लस। जी, नोट पैड प्लस प्लस एक ऐसा एडिटर है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया, और ये प्योर Win32 एपीआई का यूज करता है। एपीआई फिर वही हो गया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन सबलाइम टेक्स्ट फिल अप अलाउज यूजर्स टू सेव ब्लॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड एंड असाइन कीवर्ड्स टू देम। सबलाइम टेक्स्ट में फिल अप यूजर को एडिटर के भीतर से कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए कोड जल्दी से करने और कीवर्ड असाइन करने की अनुमति देता है। कौन देता है? क्या वो स्निपेट्स देता है, या एपीआई ये उसको अनुमति देता है, या ये दोनों देते हैं, या इनमें से कोई नहीं? 30 सेकेंड्स आप ले लीजिए, ठीक है, बिना कहे, और जल्दी से इसका आंसर बताइए। पिछली क्लासों में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जा चुका है। पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जा चुका है। जिन लोगों को इस क्लास में कोई समस्या हो रही है वो कमेंट कर दें। अगर किसी को आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है या स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही है तो सब वो लोग कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ मैंने देखा कमेंट था कल कि उनकी स्क्रीन पे डबल डबल दिख रही थी, तो वो आप ही की स्क्रीन में कोई इश्यू होगा, या हो सकता है नेटवर्क का कोई इश्यू हो, पर इधर से कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इधर से कोई समस्या नहीं थी। आप लोग अपने नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश कर लिया करिए। रिफ्रेश करने पे जो उसके कुकीज हैं वो अच्छे से वर्क करने लगते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि स्निपेट्स है। अब स्निपेट्स क्या है? ये एक तरह के प्रोग्राम हैं जो आपके टेक्स्ट एडिटर को कुछ ब्लॉक को फ्रिक्वेंटली सेव करने के लिए और उस पर किसी भी प्रकार के कीवर्ड को असाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं। ये स्निपेट्स छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
कह रहा है द डार्क बैकग्राउंड इज intended to reduce eye strain and increase the amount on the contrast with the text। अब कह रहा है कि डार्क बैकग्राउंड रंग का उद्देश्य, जो ये निम्न में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जिसका उद्देश्य बैकग्राउंड का बैकग्राउंड का रंग गहरा रखना है, जिससे कि आंखों की परेशानी को कम करना और टेक्स्ट के साथ कंट्रास्ट की मात्रा में रंग में वृद्धि करना है। अब देखिए कंट्रास्ट क्या होता है। जो आपको भी सामने ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखा दिख रहा है, ठीक है, ये अभी कुछ अच्छे से अपीयर नहीं हो रहा, पर अगर मैं यहीं पर इसकी कंट्रास्ट को बढ़ा दूं तो जो इस टेक्स्ट की ब्राइटनेस है वो और बढ़ जाएगी, मतलब ये ब्लैक कलर और अच्छे से शो होगा। ठीक, तो वही चीज कह रहा है कि टेक्स्ट के कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए और बैकग्राउंड उसका डार्क रंग में रहे, जिससे कि हम लोगों की आंखों पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए कौन सा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर ये फीचर है। सॉरी मैंने आंसर आपको दे दिया शायद वो बातों बातों में। ठीक है, ऐसा कौन सा एडिटर है जो इस फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो वी एंड विम है, क्या वो सबलाइम टेक्स्ट है, या क्या वो विनवर्ड है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, बिना कहे 30 सेकेंड्स आप लोग ले लिया करिए टाइम देख के। ठीक है, और उसके बाद आंसर दे दी, उसके उसी के टाइम के बीच में आप जल्दी से आंसर कर दिया करिए। जितनी जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतनी जल्दी मैं आपकी क्लास को आगे बढ़ाता रहूंगा, उतना ही जल्दी मैं आपकी क्लास को आगे बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए वी एंड विम तो लाइनेक्स के लिए बना है, और इसका बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर नहीं सकते हम लोग। ठीक, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जी, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो है बी, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक, विन वर्ड आपका कोई एडिटर नहीं है, ये है आपका एमएस वर्ड, इसे आप लोग एमएस वर्ड बोल सकते हैं या विन वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक मैक ओएस, विंडोज, लाइनेक्स। ठीक है, इसको काट दीजिए। मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स जैसे कई प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट करता है। क्या कॉफी कप करता है, नेटबीन्स करता है, नोटपैड प्लस प्लस करता है, या ब्रैकेट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके कई सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है? अब देखिए कॉफी कप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बना, और ना ही नेटबीन्स के लिए नेटबीन्स बना है। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा एडिटर हुआ जो आपके मैकओएस, विंडोज और लाइनेक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर सकता है, या तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रॉपरली चल सकता है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा, और उस समय के अंदर आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोगों को समय दिया जा चुका है, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के पास में 10 मोर सेकेंड्स बचे हुए हैं। ठीक, जो लोग आंसर देना चाहते हैं वो लोग जल्दी से इसका आंसर दे दें। बहुत कम कमेंट आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और कई सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या क्लास शेयर नहीं करते हैं? आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं क्या? आप लोग प्लीज क्लास शेयर करा करिए, और लोगों का भी भला हो पाए। जितने ज्यादा बच्चे होंगे मैं उतनी और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, और अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा, और अच्छे से क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करते हैं मैं उतना ही और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या है, जितने ज़्यादा बच्चे दिखेंगे मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, उतना ज़्यादा और मुझे अंदर से मैं प्रोवोक होऊंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं।
अब देखिए क्लास के बीच में आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक, और आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, आप इजीली इस क्लास की पीडीएफ को गेट कर सकते हैं। ठीक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा होता है, अब वहां जाकर इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो खैर ये तो हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स आपका मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए हैं तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी सपोर्ट, पर इन चारों ऑप्शन में से जो आपको दे रखा होगा लगाएंगे तो उसी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है बूट स्ट्रैप इंटीग्रेशन टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बूट स्ट्रैप को इंटीग्रेट किया जाता है। किस पे इंटीग्रेट किया जाता है? क्या कॉफी कप पे, एडोब पे, नोटपैड प्लस प्लस पे, या ब्रैकेट्स पे? तो किस पे किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो 30 सेकेंड्स आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोशिश करा करें आंसर देने की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्लास शेयर करा करें। देखिए धीरे धीरे आने वाले समय में ओ लेवल की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है काफी। मैं अपनी हर एक क्लास में कहता हूँ ये ओ लेवल के बारे में कि ओ लेवल की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या इम्पोर्टेंस बढ़ रही है? देखिए ओ लेवल धीरे धीरे हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में कब्जा कर रहा है। अब आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम जो कि आरओ का होता है उसमें भी ओ लेवल क्वालिफाइड मांगते हैं। और कई सारी पुलिस की वैकेंसीज, जो लोग पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं यूपी पुलिस में एक पोस्ट होती है वर्कशॉप के लिए। ठीक है, इनकी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप का मतलब जरूरी नहीं वो लोग वहां पे बाइक बनाते हो या साइकिल पंचर बनाते हो। ठीक है, उन लोगों की अपनी वर्कशॉप होती है जहाँ पे वो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं। ठीक, तो इसके लिए वो एक डेटा मैनेजमेंट, या ऐसे कह लीजिए डेटा एंट्री के लिए कुछ वैकेंसीज निकालते हैं, या सिस्टम ऑपरेटिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ वैकेंसीज को ये लोग निकालते हैं। ठीक, तो उसमें आपका ओ लेवल क्वालिफाई होना आवश्यक होता है। अब जिन लोगों ने आज तक ये वैकेंसी नहीं देखी है, तो मैंने जब अपने अर्ली डेज का मतलब आज से लगभग 2-3 साल पहले मैंने इसमें फॉर्म फिल करा था। ठीक, तो आप और कई सारे संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर आप लोगों ने ओ लेवल कर रखा है और जहाँ पे कंप्यूटर की मान्यता है वहां पर इजिली आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बिकॉज ओ लेवल का सर्टिफिकेट एक टाइप का आप डिप्लोमा के तौर पे ले सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, और मैं आपको यहाँ तक ये बता दूं कि जो लोग ओ लेवल पास कर चुके हैं, ठीक, अब वो लोग डायरेक्ट एमसीए करने के काबिल हैं। वो लोग डायरेक्ट एमसीए करने के काबिल हैं, वो डायरेक्ट एमसीए कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दिस एडिटर मॉडर्न यूआई हेल्प्स टू एडिट द डिजाइन एंड कोड स्टीमली। यह एडिटर आधुनिक यूआई डिजाइन और कोड को मूल रूप से एडिट करने में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा एडिटर है? क्या वो कॉफी कप है, एडोब है, नोटपैड प्लस प्लस है, या ब्रैकेट है?
ये क्वेश्चन जस्ट कल की क्लास से उठ के आ गया है यहाँ पास। ठीक है, अब इसका मैं आंसर तो नहीं दूंगा अभी। आप सभी लोगों को ही, जो भी लोग इसको रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास, वो लोग इसका आंसर दें पहले, जल्दी से जल्दी दें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो देख पाएं कि क्या पढ़ाया हुआ कितना याद रह जाता है, कितना नहीं याद रह जाता है, कैसा पढ़ा रहा हूँ। जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी समझें कि कैसे क्लास चल रही है, क्या है क्लास का। ठीक है, आप लोग क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए शेयर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी शेयर करिए क्लास को। अब मैं कुछ दिनों में आप लोगों के डाउट्स भी लेने लगूंगा। ठीक, अभी थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, इसके बाद में मैं आपके डाउट्स भी लेने लगूंगा। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट है, तो उसका सलूशन तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। चलिए पहले इसका आंसर दे दीजिए। अब जैसे कभी कभी किसी भी टाइप का, चाहे वो आपके फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है, मैं आप किसी भी टाइप का डाउट पूछ सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल ओ लेवल या ये आपके ट्रिपल सी एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके किसी भी टाइप का एग्जाम हो। अब देखिए, मैं आपको पहले तो अपने बारे में बता देता हूँ। आज मैंने अभी तक किसी भी क्लास में बताया नहीं अपने बारे में। तो जो मेरा नेम है, ठीक है, मेरा नेम है सौरभ यादव। ठीक, मेरा नेम सौरभ है। ठीक है, मैंने ओ लेवल पास कर रखा है, मेरा ए लेवल भी हो रखा है। ठीक, बीसीए मैंने कर रखा है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अभी आपके अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी में बात करूं, तो मैंने एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एक एग्जाम होता है एयरमैन के लिए, इन दोनों को क्वालिफाई किया है। और उसके बाद मैंने आपका यूपी, ठीक है, वीडियो, ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूं। और अब मेरा टारगेट RO ARO है। ठीक, अगर इन किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या होती है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। कमेंट करिए कौन कौन है ऐसा जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मेरा ये एयरफोर्स XY ग्रुप, ये क्वालिफाइड हूँ मैं। यूपी वीडियो मैंने अपना एग्जाम निकाल चुका हूँ मैं। और ओ लेवल क्वालिफाइड हूँ, ए लेवल क्वालिफाइड हूँ, और आपका BCA भी क्वालिफाइड हूँ। ठीक, और मुझे टीचिंग है। मैंने 2 साल, 2 ईयर मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है इंस्टीट्यूट में, लखनऊ में। ठीक, और 1 ईयर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बातें हो गई हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन अगला। कह रहा है, ऑटो रिकवरी ऑप्शन फॉर सडन डेटा लॉस लाइक द क्रैश, किल और शट डाउन। अचानक से आपके डेटा को लॉस हो जाना, और कैसे लॉस हो जाना, ये आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, किल हो, या शट डाउन हो जाए, तो इससे ऑटोमेटिक रिकवरी कर लेता है। अब कौन सा ऐसा को है एडिटर जो ऑटोमेटिक रिकवरी कर लेता है? क्या वो ब्लू फिश है, नेटबीन्स है, नोटपैड है, या ब्रैकेट्स है? तो जो आपका इसमें आंसर होगा, वो कमेंट करेंगे पहले आप। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए।
ये बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं क्लास में, क्या बात है भाई? मुझे भी बताया जाए, मैं खुद पे मेहनत कर लूं। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। सभी लोग कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आंसर देने का। जी, तो चलिए इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो आपका ए है। ब्लू फिश एक ऐसा एडिटर है जिसमें ऑटो रिकवरी का ऑप्शन होता है, ठीक है। और अचानक से अगर आपका सिस्टम बंद होता है, क्रैश होता है, तो आपका डेटा ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्ट्रॉन्ग सर्च एंड रिप्लेस। कोई एक एडिटर ऐसा है जो काफी स्ट्रॉन्ग सर्च और रिप्लेस करता है। क्या ए वो ब्लूफिश है, बी वो नेटबीन्स है, सी नोटपैड है, डी ब्रैकेट्स है? चलिए, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिया है। अब देखिए 30 सेकंड्स वाला फॉर्मूला तो अप्लाई रहेगा। जब आप लोग कहेंगे इसको बंद कर दीजिए तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक, जो भी अगर कहना चाहता है कि 30 सेकंड वाला फॉर्मूला बंद हो जाए, वो कमेंट कर देगा, और कमेंट करेगा क्लास ओवर होने के बाद में, यूट्यूब में कमेंट में जाके। ठीक है, नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आता है ना वीडियो के नीचे। हम्म किसी को भी अगर इस 30 सेकंड वाले फॉर्मूले पे डाउट है या ऐसा लगता है कि इसको नहीं करना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 30 सेकंड्स आपको देने चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना समय होगा। जी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए। ब्लू फिश एक स्ट्रॉन्ग सर्च एंड रिप्लेस करने वाला एडिटर है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है ऑटो सेव मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्ट एंड स्पेल चेक। ये ऑटो सेव मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्ट और स्पेल चेक करता है। अब ऑटो सेव करता है। अब देखिए ऑटो सेव की जब बात आई, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा एक एडिटर है ब्लू फेस, वो अगर कभी हमारा सिस्टम क्रैश होता है, ठीक है, सिस्टम क्रैश होता है या शटडाउन होता है अचानक, तो ऑटोमेटिक डेटा को सेव कर लेता है। ठीक, तो अब इसमें भी वही तो कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि ऑटो सेव मल्टी प्रोजेक्ट्स। भाई, एक को ऑटो सेव किसको किसको कर लेता है, किसको, इस और क्या कर लेता है, स्पेल चेक भी कर लेता है। कौन सा आपका ऐसा एडिटर है? हाँ, तो जो लोग ब्लू फिश आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। ए आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ब्लू फिश ही एक ऐसा एडिटर है जो स्पेल चेक भी करेगा और डेटा को ऑटो सेव भी करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फिल अप अवेलेबल फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स विंडोज मैक ओएस, इट इज फ्री। लिनक्स विंडोज मैक ओएस जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, ये बिल्कुल मुफ्त होता है। क्या, कौन सा मुफ्त होता है? कॉफी कप होता है, नेटबीन्स होता है, अपटाना या ब्रैकेट्स? अब ये सारे जो हैं ये एडिटर ही हैं। ठीक, अब ये सारे एडिटर हैं, तो इसको क्वेश्चन को आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, अपटाना। अपटाना स्टूडियो 3, इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम होता है अपटाना स्टूडियो 3। ये एक ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म एडिटर है जिस पर आप मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, और ये फ्री नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्लोज सोर्स एडिटर है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर कह रहा है सिंटेक्स हाईलाइट एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले किसमें होती है? अब इसके फीचर में हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन, किसका ये
किस एडिटर का ये फीचर है? क्या ब्रैकेट का है, क्या नेटबीन्स, क्या अपटाना या कॉफी कप का है? चलिए 30 सेकेंड्स आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 30 सेकेंड्स आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। मिनट आना बंद हो जाती हैं लास्ट होते होते क्लास, एनर्जी डाउन हो जाती है लग रहा है आप लोगों की। जी, तो 21 में जो आपका आंसर नंबर ये जी अपटाना है, ये बिल्कुल सही है। देखिए इधर थोड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है, मिस प्रिंट या मिस राइटिंग हो गई होगी, ठीक। तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, हालांकि जो इसमें ऑप्शन है वो आपका अपटाना बिल्कुल सही है। अपटाना ही सिंटेक्स को हाईलाइट करता है और हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले ये तो सबलाइम भी कर रहा था, ये तो सबलाइम भी कर रहा था, पर सिंटेक्स को हाईलाइट नहीं करता था सबलाइम, सिंटेक्स को सबलाइम हाईलाइट नहीं करता था। इस सिंटेक्स हाईलाइट को, ठीक है, सिंटेक्स हाईलाइट को सबलाइम नहीं समझता था, इसलिए इसमें अपटाना ही आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सॉरी, हाँ ये है, कह रहा है मल्टी सिलेक्शन इज एक्सेप्टेड। इस मतलब इस जो नीचे आपके एडिटर दिए हैं, निम्नलिखित में से किस में मल्टी सिलेक्शन का एक फीचर एक्सेप्ट करता है? मल्टी सिलेक्शन का फीचर निम्नलिखित में से कौन एक्सेप्ट करता है? तो क्या वो ये कॉफी कप है, नेटबीन्स है, अपटाना है या ब्रैकेट्स है? तो जो इस क्वेश्चन में आपका एप्रोप्रिएट आंसर है वो है अपटाना। जी, अपटाना ही आपका एक आंसर है जिसमें आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है इट सपोर्ट सिंटेक्स हाइलाइटिंग एंड सिंटेक्स फोल्डिंग। यह सिंटेक्स हाइलाइटिंग और सिंटेक्स फोल्डिंग को सपोर्ट करता है। कौन करता है सिंटेक्स हाइलाइट और सिंटेक्स फोल्डिंग को सपोर्ट? कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट्स? अब देखिए इसमें बार बार नाम वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एडिटर्स का चैप्टर है, एडिटर्स के बारे में बताया जा रहा है, एडिटर्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीधी सी बात है आपको कंफ्यूज करने के लिए कई सारे एडिटर्स एडिटर्स के नाम देगा, स्वाभाविक सी बात है, कई सारे एडिटर्स के नाम को ये देगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए और आपकी क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए पहले। काफी लोग अभी भी हमें लग रहा है पुरानी क्लास करके नहीं आ रहे हैं। जो लोग पुरानी क्लास करके नहीं आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा पछतावा हो सकता है, या जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो उन्हें सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अगर ये चल रहा है कि कॉफी कप क्या है, नेटबीन्स क्या है, ये कैसा होता है, ठीक है, तो ये जाके फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखें, उन्हें इजी से इजिली समझ में आएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर सी है वो एकदम सही है। नोटपैड प्लस प्लस एक सिंटेक्स हाईलाइट और सिंटेक्स फोल्डिंग का काम करता है, ठीक। अब देखिए सिंटेक्स हाईलाइट तो यहाँ ऊपर अपटाना भी कर रहा था, ठीक है, पर सिंटेक्स फोल्डिंग नहीं कर रहा था वो, इसलिए इसमें आपका आंसर सी एकदम सही हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस, देखिए बहुत हल्की हल्की सी बारीकियां होती हैं जो आपको देखना चाहिए, बहुत हल्की हल्की सी बारीकियां हैं जो आपको देखनी चाहिए और आप लोग वही नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज ऐसा करते हैं कि अपनी क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जो लोग भी एमसीक्यू के अलावा थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं वो जाके ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी की वेबसाइट पे जाएं और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, अब वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पर जाकर आप थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं, और थ्योरी क्लासेस के अलावा वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स और उसके साथ में
प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। मैंने अपने क्लासेस में प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।